हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। तो हम लोग मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ना शुरू कर चुके थे। आज हम लोग उसी का आगे का देखने वाले हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है नदियां पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जो बची हुई नदियां उनसे। पहली नदी आपको ताप्ती दिख रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो अच्छे से लोकेट करके समझ लेंगे, उसके बाद फिर आके यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ब्लैंक पेज है तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं हम लोग, किधर से निकल रही, क्या हो रही, सारी चीजें। ठीक है, डिटेल। ठीक, तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ताप्ती नदी। सबसे पहले क्या है कि निकलती कहाँ से है ताप्ती नदी, है ना, उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से है ताप्ती नदी की। ठीक है, तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ है, तो बैतूल के मुल्ताई तहसील से। तो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा बैतूल, बिल्कुल नीचे क्या डिस्ट्रिक्ट है। आप लोगों ने मैप फिल किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में क्या बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल मैप खरीदना है। ठीक है, अनफिल्ड, जो 2 रुपए का इतना बड़ा वाला आता है ना, और उस पे क्या है, सिर्फ लाइन खींची रहेंगी, आपको उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम फिल करने हैं। अगर आप ये करे होगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद हो गए होंगे अब तक, है ना। कितने ले लेने, 8 से 10, हर दिन दो 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 फिल करना है, और कम से कम 10 फिल करना है। ठीक है, तभी क्या है आपको ये क्लियर होगा, नहीं तो चीजें क्या है भूल जाएंगी। अब जैसे मैं लोकेट कर दे रही हूँ, आपको भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे है बैतूल। अब यहाँ थोड़ी लोकेट कर दूंगी मैं, यहाँ से निकल रही क्या ताप्ती नदी, नहीं, नीचे से निकल रही। कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि मुझे मैप याद है कि कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको भी क्या करना है, मैप याद करना है, डिस्ट्रिक्ट याद करनी है, रट सकते नहीं हो। ठीक है, क्या करना है, उसको फिल करना है, तभी याद होगा। और ये बहुत क्लियर बोल रही हूं मैं कि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कोई भी आपको चैप्टर इजी नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते ना एमपी में कि आपको क्या है, लोकेशन पता हो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बाहर के कौन से राज्य के बॉर्डर किससे लगता है, आपको वैसे ही आंसर बन जाना है। समझ रहे हो आप क्या कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा के आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये पहला स्टेप है और बहुत जरूरी स्टेप है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। उसका एक ही उपाय है कि आप क्या करें, मैप को फिल करें। ठीक है, चलिए तो ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है, तो बैतूल के मुल्ताई तहसील से, बैतूल के मुल्ताई तहसील से। अब मजे की बात यह है कि क्या है, आपको एक और कैसी नदी मिलने वाली है, पश्चिमवर्ती नदी मिलने वाली है। पश्चिमवर्ती मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली, जैसे नर्मदा बताया था मैंने। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी नदियां आपने उसके अलावा, नर्मदा के अलावा जो भी देखी, वो किधर जा रही थी, वो नॉर्थ और ईस्ट साइड जा रही थी बहते हुए, ऐसे ही जा रही थी ना। और एकमात्र नर्मदा थी जो किधर बह रही थी, पश्चिम की ओर बह रही थी। तो नर्मदा की ही तरह ताप्ती भी नर्मदा के पैरेलल नीचे बहती है। तो यहाँ पे पहले तो इसको क्या लिख दूं मैं, ये पश्चिमवर्ती नदी है। ठीक है, पश्चिमवर्ती नदी। ठीक है, तो ये क्या है, किधर, पश्चिम की ओर बहते हुए, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहते हुए इधर जाती है। और सेम बिल्कुल किसकी तरह, नर्मदा की तरह महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए, कहां कहां, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जाकर कहां पे गिर रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और क्या बना रही है, एस्चुरी बना रही है। तो बिल्कुल सेम हूबहू किसके जैसे है, बिल्कुल नर्मदा जैसा सीन है। कहां पे जाके गिर रही है, तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर रही है, की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिरती है, बनाते हुए गिरती है। ठीक है,
तो ये किसकी बात हो गई, ये ताप्ती नदी की बात हो गई। कहाँ से निकल रही है, तो बैतूल की मुल्ताई तहसील से निकल रही है। ये एक पश्चिमवर्ती नदी है, यानी पश्चिम की ओर बहती है। ये महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जाकर कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी इसका मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। कैसे गिरती है, एस्चुरी बनाते हुए गिरती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर, किसकी, ताप्ती नदी की। ठीक, तो ये हो गई सारी आपकी ताप्ती नदी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक, अब क्या है, इसी को हम ऊपर चल के पढ़ेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उनको भी देखेंगे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन मैं हट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और क्या देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल, क्योंकि ये अरेंज हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, चलिए। तो ये रही आपकी ताप्ती नदी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उद्गम मतलब निकलती कहाँ से है, निकली कहाँ से, तो आप लोगों ने देख लिया कहाँ से, बैतूल जिले के कहाँ से, मुल्ताई तहसील से निकलती है। कहाँ से, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से। मुहाना मतलब कि खत्म कहाँ पे होती है, तो मुहाना कहाँ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात, 3 स्टेट से गुजर रही है। कितने स्टेट से गुजर रही है, 3 स्टेट से गुजर रही है। कहाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। ठीक है, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर एस्चुरी बनाते हुए, क्या बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और कहाँ जाकर के गिर रही है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है। ठीक है, लंबाई की बात करें इसकी, तो लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज, यानी ऐसी वो छोटी छोटी नदियां जो आ करके रास्ते में किससे मिल जाती हैं, ताप्ती नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, ठीक है, अमरावती। ठीक है, ये सब क्या इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए हरा कर लीजिए, पंजारा है। ठीक है, पंजारा और अमरावती, पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा और अमरावती, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख बांध परियोजनाएं, अब इस पे कौन कौन सी बांध है या फिर इस पे कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, चलिए, तो इस पे जो परियोजना है, हालांकि पूरा परियोजना के बारे में नहीं है, 2 ही 3 लाइन है, उसके बाद ये इन्होंने हेडिंग बना दी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो परियोजना है वो काकरापारा है। क्या है ये, क्या है, काकरापारा, काकरापारा। ठीक, काकरापारा परियोजना। फिर ये है उकई परियोजना, क्या नाम है, उकई, सुधार लेना है। ठीक है, काकरापारा परियोजना और उकई परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कौन कौन सा, काकरापारा परियोजना और उकई परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। इस नदी पे 7 पौराणिक कुंड बने हुए हैं। ठीक है, पुराने कुंड बने हुए हैं, कितने, 7। ठीक, अब ये 7 पौराणिक कुंड कौन कौन से हैं, तो उनके नाम। ठीक है, तो सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नाग बाबा और पाप, ये सब ये क्या है, 7 पौराणिक कुंड हैं जो ताप्ती नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, यह एक पश्चिमवर्ती नदी है, बिल्कुल हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है, ये किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए कैसी है, एक पश्चिमवर्ती नदी है। ठीक है, अभी तक हमें कितनी पश्चिमवर्ती नदियां मिल गई हैं, 2, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, बाकी सारी कहाँ जा रही हैं, सब नॉर्थ ईस्ट के साइड जा रही हैं।
ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या बोला जाता है? ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? ताप्ती को, ठीक है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू, सर्वाधिक मिट्टी के टापू यानी मड आइसलैंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मड आइसलैंड, ठीक है। मिट्टी के टापू या फिर मड आइसलैंड ताप्ती नदी पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ताप्ती नदी पे। ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, ठीक है। तो हालांकि जब आप लोगों को पूरा ये पढ़ा दूंगी मैं, नदी वाला चैप्टर एक और आएगा मेरा लेक्चर, उसके बाद नदी खत्म हो जाएगी, तो उसके एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो नगर जिस नदी के किनारे है वो मैं वहां पे बताऊंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ताप्ती नदी के किनारे देख लीजिए क्या क्या है ताप्ती नदी के किनारे। तो एक तो क्या है? बुरहानपुर है ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। उसके अलावा भुसावल है, ठीक है, भुसावल, और उसके अलावा क्या है? सूरत है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 शहर हैं जो किसके किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये किसके बारे में था टोटल? ये ताप्ती नदी के बारे में था। अब किसके बारे में? माही नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो माही नदी के बारे में सबसे पहले क्या करते हैं, उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे कि क्या किया था, ताप्ती नदी और सबका पढ़ रहे हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैप में, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर ही मैं क्या कर देती हूँ, मैप बना देती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। कौन सी नदी के बारे में देख रहे हैं? तो कौन सी नदी के बारे में देख रहे हैं? माही नदी के बारे में, है ना, माही नदी। ठीक, माही नदी। अब सबसे पहले क्या, ऑब्वियसली उद्गम स्थल, निकलती कहां से है माही नदी? तो कहां से निकलती है? धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से। कहां से निकल रही है? धार जिला यहाँ कहीं होगा, है ना। धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से, ठीक है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? माही नदी की बात कर रहे हैं। कहाँ से निकल रही है? धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलती है। तो ये भी क्या है? ये भी एक पश्चिमवर्ती नदी है। आपको तीसरी नदी मिल जाएगी जो पश्चिमवर्ती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये भी क्या है? ऐसे 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 बहते हुए जाती है और कहाँ जाके कहाँ कहाँ होती है? गुजरात और राजस्थान होते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर किससे लगेगा? गुजरात से लगेगा, और यहाँ पे किससे लगेगा? राजस्थान से लगेगा, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान से होते हुए जाकर कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप देखोगे कि सिर्फ आपको पश्चिमवर्ती नदियां ही ऐसी मिल रही हैं जो डायरेक्ट जाके समंदर में मिल रही हैं, जबकि आप लोगों ने जितनी भी उधर नदी पढ़ी, किधर नॉर्थ और ईस्ट साइड, वो नदियां क्या है? वो जाके किसी ना किसी नदी में मिल रही हैं, पर ये क्या है? डायरेक्ट जाकर के समंदर में गिर रही हैं, ठीक है। ठीक, अब ये क्या है? बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है, मतलब बाकी के कंपेयर में। कितनी है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर।
कितनी 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर क्या है लेंथ है इसकी, कौन सी नदी की, माही नदी की। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, माही नदी के बारे में। ठीक है, अब मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक चले, अब इसी के बारे में अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले माही नदी। ठीक, तो क्या दिख रहा है, निकल कहाँ से रही है, उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो धार जिले के कहाँ से, सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से। अब अगर मैं सरदारपुर तहसील और मिंडा गांव भी बता रही हूँ, मतलब आपको याद रखना है, सिर्फ धार याद नहीं रखना है कि धार याद कर लिए काम चल जाएगा, होता है ऐसा। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, अब तो पता है मेंटालिटी, लगता है हाँ धार से निकलती है काफी, इतना इतना काफी नहीं है, जो बता रही हूं उतना काफी है। ठीक है, क्या धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलती है। ठीक है, मुहाना यानी खत्म कहाँ पे होती है, किस पे जाके मिल जाती है, तो यह नदी मध्य प्रदेश, तो ये भी कहां से, 3 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से, 3 स्टेट से गुजर रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर के कहां पे जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये भी कैसी नदी है एक, तो ये भी एक पश्चिमवर्ती नदी है। कैसी है, पश्चिमवर्ती नदी है। कैसी नदी है, ये भी एक पश्चिमवर्ती नदी है। ठीक है, लंबाई की बात करें इसकी, तो लंबाई है 483 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ, 483 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदियों की बात करें कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदियां आकर के माही नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है, तो सोम, चाप, अनास और जाखम, क्या है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं जो आकर के किस में मिल रही हैं, माही नदी में मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, माही नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सबसे पहले कौन सा, जमुना लाल बजाज परियोजना। क्या नाम है, जमुना लाल बजाज परियोजना। कहाँ पे है ये जमुना लाल बजाज परियोजना, तो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, फिर कड़ाना बांध परियोजना, क्या नाम है, कड़ाना बांध परियोजना, ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अब ये जो परियोजनाएं हैं ये भाई मध्य प्रदेश में नहीं है, पर यहाँ की नदी पे है, तो नाम याद रखना है, इतना ही काफी है। ठीक है, जमुना लाल बजाज राजस्थान में, कडाना गुजरात में। ठीक है, दोनों कौन सी नदी पे है, तो दोनों माही नदी पे है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया था कि कर्क रेखा कैसे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से लगभग निकल रही है। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कर्क रेखा है। ठीक, अब माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी यहां से निकल रही होगी। ठीक है, तो ये ऐसे बहते हुए ऐसे ऐसे 2 बार ऐसे कर दी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काटना हो गया कि भाई 2 बार ऐसे ऐसे करके बह रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माही नदी जो है वो क्या है, कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है माही नदी के बारे में। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये जितने फैक्ट बता रही हूँ सफिशियंट फैक्ट है। ठीक है, फालतू बहुत लंबे लंबे 4 पन्ने की चीजें नहीं है, एक वर्ड में कि परियोजना यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, यहां से निकली यहाँ गई, इतनी लंबाई, काम की बात है पूरी, इसमें से कुछ भी छाट के कम नहीं करना है, सब याद रखना है। ठीक है, चलिए
ये माही नदी दिखाया गया है सरदारपुर के, ये देखिए धार मिंडा से ये बहती हुई ये ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ये बीच में क्या है कर्क रेखा, जाके एक बार और ऐसे हो जाएगी आगे मध्य प्रदेश से बाहर जाके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, देखिए यहाँ से पहले गई ऐसे, तो यहाँ पे काट ली एक बार कर्क रेखा को, फिर ऊपर गई वापस मुड़ के नीचे आई तो यहाँ पे काट ली कर्क रेखा को, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिर गई। यहीं पे देखिए कडाना बांध दिख रहा है गुजरात में, ठीक है। और ये माही नदी जमुना लाल बजाज परियोजना दिख रही है आपको, ठीक है। अब कौन सी नदी की बात करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग बात करेंगे बेतवा नदी के बारे में, ठीक है। कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे, बेतवा नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे बाकी पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए तो पहले क्या कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर लौट करके यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो बेतवा नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है, यहाँ पे यहीं पे डाल देती हूँ हेडिंग, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुंभरा गांव से, यहाँ कहीं पे होगा रायसेन, ठीक है। तो यहाँ मैं बेतवा नदी भी लिख देती हूँ, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, तो रायसेन का कुंभरा गांव, ठीक है। तो उद्गम रायसेन जिले के कुंभरा गांव से, ठीक है। कहां से निकल रही बेतवा नदी, रायसेन जिले के कुंभरा गांव से, क्या है इसका उद्गम स्थल है, यहां से क्या है ये नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये नदी किधर है, वही सेम सीन है इसका भी, जैसे कि सारी नदियां बह रही हैं, ठीक है। किधर किधर उत्तर और पूर्व की ओर बहती हुई जाती है, ठीक है। और कहाँ जा रही है ये, तो ये यूपी में जा रही है, यूपी के हमीरपुर में, कहाँ पे, यूपी के हमीरपुर में जा करके कौन सी नदी से मिल जा रही है, यमुना नदी से मिल जा रही है, ठीक है। तो एक और आपको यमुना की ट्रिब्यूटरी मिल गई, यमुना की सहायक नदी मिल गई, कौन सी, बेतवा नदी। इससे पहले और कौन सी देखे थे, पहले क्लास में चंबल नदी पढ़ा था आपने, चंबल नदी पढ़े हो ना, वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की, पढ़ा था कि नहीं, 3 पढ़ी थी नदियां हमने, कौन कौन सी, नर्मदा, तो नर्मदा तो पश्चिमवर्ती है, जाके खंबात की खाड़ी में गिर रही थी। चंबल पढ़ा था, तो चंबल यहाँ से बहती हुए जाके किस में मिल रही थी, यमुना नदी में मिल रही थी। और तीसरी पढ़ा था हमने कौन सी, सोन, जो जाके गंगा नदी में मिल रही थी, ठीक है। तो यमुना नदी में जाकर मिलने वाली 2 नदियां मिल गई है, कहाँ पे मिल रही है और किस नदी से मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना की सहायक नदी हो गई। अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी बाकी नदियों जैसे कैसी हो गई, किधर की ओर बह रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर बह रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद डिटेल देखेंगे। ठीक, चले आगे चलते हैं। अब बेतवा नदी, ठीक, चल अब यहाँ पे देखेंगे अच्छे से डिटेल सारी बेतवा नदी के बारे में।
उद्गम स्थल, तो उद्गम कहाँ से हो रही है, मतलब निकल कहाँ से रही है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कहाँ से निकलेगी, ऑब्वियसली ऊपर है तो विंध्याचल से ही निकलेगी। अभी अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको पर्वत श्रेणियां समझा दूंगी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा स्किप करते चल रही थी, ठीक है, कि बता दूंगी। चलिए, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुंभरा गांव से हुआ है। कहां से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुंभरा गांव से इसका उद्गम हुआ है, ये निकली है, ठीक है। मुहाना, मुहाना कहाँ पे, यानी खत्म कहाँ पे हो रही है, तो ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कहाँ, यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। किसमें, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। सहायक नदियां, तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सहायक नदियां तो क्या क्या है, बीना, धसान, धसान नाम है इसका, ठीक है, सही करिए इसको, धसान, बीना, धसान और जामनी, ये तीन क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, यानी बेतवा में जो नदियां आकर के मिलती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, बीना, धसान और जामनी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख परियोजनाएं, तो प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस पे, तो प्रमुख परियोजना तो सबसे पहले सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना ये कहाँ पे है, विदिशा में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, विदिशा में है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, मैंने बोला है ना परियोजनाएं आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है, यही बोला था ना मैंने, ठीक है। चलिए, उसके बाद राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं जिसे, माता टीला परियोजना और परीक्षा परियोजना, ये सभी परियोजनाएं किस पे है, इसी नदी पे है, बेतवा नदी पे है, ठीक है। सम्राट अशोक सागर, राजघाट, माता टीला और परीक्षा, ठीक। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी को क्या बोला जाता है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है। किस लिए कहा जाता है, क्या कारण है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाने का, तो प्रदूषण स्तर के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, क्योंकि पता है गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है ना, तो गंगा जैसे मैली हो गई है वैसे क्या है, ये हमारी बेतवा भी मैली हो गई है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है प्रदूषण के कारण, ठीक है। बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घाट नाम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है, शिप्रा, नर्मदा, बेतवा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेतवा नदी पे कौन सा घाट स्थित है, कंचन घाट स्थित है, ठीक है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की, किसकी, वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी स्थित है। कौन से घाट पे, कंचन घाट पे, ठीक है, याद रखना है, कंचन घाट पे वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी स्थित है, जो कि क्या है, 3 फ्लोर की है, 3 मंजिल की है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना, तो ये क्या है, पूरे भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, पहली लिंक प्रोजेक्ट है। कौन सी, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, भारत की प्रथम क्या है, नदी जोड़ो परियोजना है। बेतवा को क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ की, आप लोग को बनाया था मैंने, जब मैप बनाया था तो मैंने दिखाया था कि बुंदेलखंड होते हुए बह रही है बेतवा नदी, ठीक है। तो इसी कारण से क्या कहते हैं, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। जलप्रपात की बात करें, वाटरफॉल की अगर बात करें, तो बेतवा नदी पे राहतगढ़ या फिर भालकुंड, लोग कोई कुछ लोग बोलते हैं एक ही है दोनों, कुछ बोलते हैं अलग अलग है, अपने को क्या ही मतलब है, अपन भालकुंड भी याद कर लेंगे, राहतगढ़ भी याद कर लेंगे कि दोनों कहाँ पे, बीना नदी पे है। तो बीना नदी किसकी सहायक नदी है, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, बेतवा की, ठीक है। तो ये किस पे हो गया, बेतवा पे ही हो गया देखा जाए तो वाटरफॉल, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन में बीना आता है तो ज्यादा सही बीना माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में बीना नदी नहीं है तो बीना किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा की है, तो बेतवा आंसर माना जाएगा। हर जगह यही नियम अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई नदी किसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, अगर वो छोटी नदी का नाम नहीं आया है तो वो जिसकी ट्रिब्यूटरी है बड़ी नदी वो आंसर होगी, ठीक है। तो ये वाटरफॉल बेसिकली है बीना नदी पर बीना बेतवा की ट्रिब्यूटरी, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राहतगढ़ या फिर भाल कुंड वाटरफॉल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सी नदी पे आते हैं, अब आते हैं सिंध नदी पे। किस पे, सिंध नदी पे। बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक सी नदी है। चलिए तो इसको भी क्या कर लेते हैं एक बार, जैसे कि हम लोग मैपिंग करते हैं वही देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बड़ा फेमस था जब हम लोग पढ़े थे, जहां से निकलती है कौन सी, सिंध नदी, ठीक है। किन्हीं कारणों से, कहां से, विदिशा का, कहां से, विदिशा के सिरोंज तहसील से। लेक्चर सेकेंड में पढ़ा था, सिरोंज इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है ना। कहां से निकलती है, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, आपका विदिशा। सिंध नदी पहले लिख देती है यहीं पे, है ना। सिंध नदी निकल कहां से रही है, उद्गम कहां से हो रही है, तो विदिशा के, थोड़ा सा और इधर होगा ये, लेकिन ठीक है, विदिशा के सिरोंज तहसील से। तो सिरोंज तहसील कहाँ पे पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट बी में एक्सचेंज हुआ था, याद आ रहा है कुछ। तो हम लोगों ने राजस्थान के कोटा के सिरोंज को लेकर के कहाँ पे मिला लिया था, विदिशा में मिला लिया था, वही वाला सिरोंज है ये, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी कैसी नदी है, उधरी तरफ बहेगी, किधर, नॉर्थ और ईस्ट साइड बहेगी, किधर, नॉर्थ ईस्ट साइड बहेगी, और ऐसे बहते हुए जाएगी, और कहाँ पे मिल जाएगी, तो बहुत सारी नदियां हैं हमारे यहाँ की जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसी की तरह ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। जाकर कहाँ पे, यूपी इटावा में, कहाँ पे, यूपी इटावा, इटावा में जाकर के किससे मिल जा रही है, ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंध नदी की बात कर रहे हैं, किस में जाके मिल जा रही है, यमुना नदी में जाके मिल जा रही है। मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई ये, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना की सहायक नदी हो गई, ठीक है। चलिए हो गया। अब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। लेंथ लिख देती हूँ 470 किलोमीटर, ठीक है। कितनी इसकी लेंथ, 470 किलोमीटर। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप लोग साथ साथ में मेरे कॉपी पे बनाएं अपने, ठीक है। जैसे मैं बोर्ड पे बना के बता रही हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ सिर्फ उतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग मैप बनाइए, जैसे मेरे को बनाना पड़ रहा है अलग अलग मैप, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक ही मैप पे दो तीन नदियों को लोकेट कर लिए, तो कम से कम जहां से निकल रही है उसकी लेंथ और जाके कहाँ पे मिल रही है ये चीज। अब जैसे इसी पे चंबल भी बनाए होते, तो चंबल ऐसे ऐसे करके जाके यहाँ पे यूपी के इटावा में मिल रही है, ठीक है। इससे पहले जो पढ़े उसको भी ऐसे ले जा देते, बेतवा को यहां से जा रही होती और जाके मिल जाती, ठीक है। तो ये क्या है, दो तीन नदियों को आप एक साथ एक ही बार एक मैप में क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत सारी चीज ऐसे ही याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ ये करने को, ठीक। चलिए सिंध नदी, सबसे पहले उद्गम तो कहां से निकल रही है, तो
विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से निकल रही है। कहाँ से? विदिशा के सिरोंज से निकल रही है। ठीक। मुहाना यानी कहाँ पे जाकर के खत्म होती है? तो कहाँ पे खत्म हो रही है? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी? सिंध नदी। ठीक है। सहायक नदियों की बात करें यानी ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि सिंध नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो पाहुज, कुंवारी और माहुर, ये क्या है? मेन सहायक नदियां हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? सिंध नदी की। कौन कौन? पाहुज, कुंवारी और माहुर। ठीक है। लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ है? 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। किसकी बात कर रहे हैं? सिंध नदी की लेंथ की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, 470 किलोमीटर। ठीक। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन से? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब थोड़ा सा क्या है, करंट के न्यूज में रहा है। कौन सा? मड़ीखेड़ा बांध। तो याद रखना है मड़ीखेड़ा बांध, इसी का नाम क्या है? मोहनी सागर बांध भी है। मड़ीखेड़ा या फिर मोहनी सागर बांध परियोजना कहाँ पे है? ये शिवपुरी में है। कौन सी नदी पर है? तो सिंध नदी पर है। ठीक। उसके बाद गोपी कृष्ण, ये पा है, ठीक है, सुधा लेना है। गोपी कृष्ण बांध, गोपी कृष्ण बांध ये कहाँ पे है? गुना में है। ठीक है। कौन सी नदी पे है? सिंध नदी पे है। तो ये क्या है? दो बांध हैं, नाम याद रखना है, मड़ीखेड़ा या मोहनी सागर, सिंध नदी पे है। कहाँ पे है? तो शिवपुरी पे है। ठीक है। दूसरा कौन सा? गोपी कृष्ण बांध कहाँ पे है? गुना में है। कौन सी नदी पे है? सिंध नदी पे है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है आपकी केन नदी। ठीक है। कहाँ पे? केन नदी। तो ये भी क्या है? इसको भी लोकेट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। चलिए।